नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन साइंस। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज यहां हम बात करेंगे आपके हाथ पर उपस्थित स्वास्थ्य रेखा का अध्ययन कैसे किया जाए, क्या क्या बताती है आपकी ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में। प्राचीन कहावत है, वहीं से शुरू करता हूं। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख पल्ले में माया, तृतीय सुख पुत आज्ञाकारी, अंतिम सुख सुलक्षण नारी। तो जैसा कि इस कहावत में स्पष्ट है कि पहला सुख निरोगी काया को कहा गया है, यानी कि जिसमें कोई रोग ना हो, ऐसा शरीर ही पहला सुख माना गया है। इस कहावत के अनुसार जो जीवन के कठोर सत्य पर निर्धारित है, अगर हम मनन करें तो हमें सहज ही पता चल जाएगा कि शरीर का निरोग होना कितना आवश्यक है। क्योंकि अगर प्राणी स्वस्थ है तभी वो जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत कर सकता है। एक रोगी हमेशा खींचा हुआ रहता है, परेशान रहता है, वो अपने बारे में क्या सोचेगा और दूसरों के लिए क्या सोचेगा और क्या उस पर अमल करेगा। उसके 24 घंटे चिंता का विषय जो होगा वो रोग ही होगा, जाहिर सी बात है। मनुष्य अपने जीवन का निर्माण स्वयं करता है और इसलिए उसे उच्च कर्म करने चाहिए। बिना अच्छे कर्म किए कुछ नहीं हो सकता और हमेशा परेशानी तथा निर्धनता उसको घेरे रहती है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। भगवान ने ये विश्व को कर्म प्रधान बनाया है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, वो देना मेरा काम है। तेरा काम कर्म करना है, वो तुझे करना चाहिए। इस लोकोक्ति के अनुसार भी मनुष्य का कर्म ही प्रधान माना गया है। इस वास्ते प्राणी मात्र का धर्म है कि वो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, जहाँ तक हो सके अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे। अगर बात करूँ आज के संदर्भ में, तो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो वहाँ भी कहा जाता है कि ए हेल्दी सोल लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यह हर जगह का सत्य है, भारत का, पाश्चात्य संस्कृति का, और आधुनिक साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि एक हेल्दी माइंड तभी हो सकता है जब एक हेल्दी शरीर हो, निरोगी काया हो। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस स्वास्थ्य के बारे में हमारे हाथ में नित दिन बदलने वाली रेखाएं क्या कुछ कहती हैं और क्या क्या हम जान सकते हैं इस रेखा का अध्ययन करके। स्वास्थ्य रेखा के निकास के संबंध में अनेकों मतभेद हैं। इसके विषय में सबसे पहली बात तो ये है कि अनेकों प्राणियों के हाथ में स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल होती ही नहीं है। बहुत से लोगों के हाथ में होती तो है पर अस्पष्ट होती है, और बहुत लोगों के हाथ में होती है और गहरी, लंबी और स्पष्ट होती है। आगे हम आपको वीडियो में चित्र दे देंगे, जिससे कि आप सहजता से इसके प्रकारों का अध्ययन कर पाएंगे। देखा जाए तो स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा का माप होती है और ये अक्सर बदला करती है। सारी रेखाएं बदलती हैं दोस्तों। अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो आप स्वयं परीक्षण करके देख सकते हैं। अपने हाथ का, अपने दाहिने हाथ का पुरुष लोग और अपने बाएं हाथ का महिलाएं फ़ोटो खींच लें आज ही और उसको अपने स्टोर करके रख लें। महीने, 2 महीने या 6 महीने बाद आप पाएंगे कि उसमें भिन्नता आ चुकी होगी। रेखाएं
कुछ ना कुछ परिवर्तित हो चुकी होंगी। ये ढकोसले आडंबर जिसको आप कहते हैं भारतीय विज्ञान, एंशिएंट साइंस, मैं उसे कहता हूँ एंशिएंट साइंस। आडंबर नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है, ये विज्ञान है, जांचा हुआ, परखा हुआ और एकदम सटीक जो ज्ञान है वही भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में लिखा गया है। जब मनुष्य रोग से ग्रसित होता है तो ये गहरी और भयानक हो जाती है, देखने में बहुत ज़्यादा गहरी होती है रेखा, और जैसे जैसे प्राणी निरोगी होता जाता है वैसे वैसे ये गायब होती जाती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार स्वास्थ्य रेखा मणिबद्ध रेखा के ऊपर से प्रारंभ होती है और बुद्ध पर्वत के स्थान की ओर अग्रसर होती है। सबसे अच्छा स्थान इसका तब है जब ये नीचे की ओर स्पष्ट हो और जीवन रेखा को बिल्कुल छुए ना। ठीक है दोस्तों, जिन प्राणियों के हाथ में स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल नहीं होती वो निरोगी और बलिष्ठ होते हैं। जिनके हाथ में स्पष्ट स्वास्थ्य रेखा होती है उसका प्रभाव मानना चाहिए कि उनके शरीर में धीरे धीरे रोग घर करने लगा है, अतः उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। जिनके हाथ में ये स्वास्थ्य रेखा गहरी दिखाई दे वो भयानक रोग में फंसे हुए होंगे या फंसने वाले होंगे, और जिनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिल जाए उसी स्थान पर आयु की अवधि आने से प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु अवश्यम भावी सच है तो उससे डरना कैसा, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप अपने हाथ को देख करके अपनी आयु और अपनी स्वास्थ्य के बारे में किस प्रकार पता लगा सकते हैं। ये आपको किसी आधुनिक विज्ञान में नहीं मिलेगा, बस आवश्यकता है तो विश्वास की, जो आपको करना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे कि आप इसमें विश्वास करके इसको परीक्षण करेंगे तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वास्थ्य रेखा की एक विशेषता होती है कि ये रेखा आरंभ से अंत तक सीधी होती है, इसमें हेर फेर नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, इसमें मोड़ तोड़ होते ही नहीं है। जिस प्राणी के हाथ में स्वास्थ्य रेखा हो और वो मणिबद्ध रेखा या उसके ऊपर से प्रारंभ होकर कनिष्ठा उंगली की ओर, सबसे छोटी उंगली की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे, हृदय रेखा से मिल जाए, तो उसका ये फल मानना चाहिए कि इस रेखा युक्त हाथ वाला प्राणी हृदय के रोगों का अवश्य शिकार होगा। हृदय धड़कने की उसे बीमारी होगी, उक्त रक्तचाप हो सकता है, निम्न रक्तचाप हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। हृदय से जुड़े हुए तमाम रोग उस व्यक्ति को बाधित कर सकते हैं। इससे बचने के लिए सहज उपाय ये होगा कि उस जातक को चाहिए कि वो व्यायाम, चिंता और मादक वस्तुओं का सेवन आदि बंद कर दे, तब ही उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। यदि किसी प्राणी की स्वास्थ्य रेखा अच्छा, एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कई लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखा है तो जान के क्या कर लूँगा। जी नहीं, भाग्य वही देता है जो आपके कर्म खटते हैं, कमाते हैं। कर्मों से आप जो अपने लिए मंजिल तय करते हैं वही मंजिल तक आप पहुंचते हैं। अगर आपने अपने हाथ का परीक्षण करके और ये पता लगा लिया कि आपको आने वाले समय में इस तरीके के लक्षण होने वाले हैं और आपने व्यायाम शुरू कर दिया, उसके जो उपाय हैं उससे बचने के वो शुरू कर दिए और अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आप उन रोगों से बच सकते हैं। ये आपकी नियति नहीं है। नियति सिर्फ दो होती हैं, एक जन्म, दूसरा मृत्यु।
ये भगवान के हाथ में होती है। बाकी का भगवान ने इंसान को इतनी सामर्थ्यवान बनाया है कि वो अपने विवेक से सही गलत की पहचान कर सकता है, और हम जितने भी गलत काम करते हैं वो हम जानबूझ के करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बुरा लगे या सही, लेकिन ये सच बात है, आप कोई भी बुरा काम गलती में नहीं करते, गलती से नहीं होता है आपसे, आप जानते हैं बूझते हैं फिर भी करते हैं, लालचवश, अपने बच्चों का भला करने के लिए, अपने परिवारजनों का भला करने के लिए, या अपना भला करने के लिए। उसे कहते हैं सेल्फिश। और इंसान एक बहुत ही सेल्फिश प्राणी है, ये कटु सत्य है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि किसी प्राणी की स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा के अंत में होने वाले स्थान से प्रारंभ हो और ऊपर की ओर चली जाए तो ऐसे प्राणी को गुर्दे का रोग होता है। गुर्दा यानी कि किडनी। यदि स्थान स्थान पर यह रेखा टूट गई हो तो उस प्राणी की पाचन शक्ति कमजोर होती है और फेफड़ों में विकार उत्पन्न होने के संकेत मिलते हैं। तपेदिक या दमे का शिकार ऐसा जातक होता है। आगे चित्र में हम आपको सभी तरीके की कोशिश करेंगे कि सभी प्रकार की स्वास्थ्य रेखाओं का उदाहरण प्रस्तुत कर पाएं। यदि स्वास्थ्य रेखा जंजीर देखिए ना, जानवरों को बांधते हैं जिससे, उस आकार की हो तो उसका फल ये मानना चाहिए कि प्राणी को पेट के अनेकों रोग सताते रहेंगे। वाय, गोला, जिगर, जलंधर आदि रोग उसे सताते रहेंगे। ऐसी रेखा वाले प्राणी के यदि हाथ के नाखून चौड़े हों और उन पर लाल रंग के साथ में निशान भी हों, सफ़ेद दाग धब्बे भी हों, तो वो प्राणी भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है, उसका स्वास्थ्य कदापि अच्छा नहीं रहता। जिन प्राणियों की हाथ की उंगलियों के नाखून चौड़े हों और उनके हाथ की स्वास्थ्य रेखा में स्थान स्थान पर द्वीप विद्यमान हों, दीपक के जैसी आकृति दिखाई दे, ऐसी दशा में उन प्राणियों को गले के रोग सताते हैं और वो हमेशा गले से संबंधित बीमारियों से परेशान रहते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के नाखून लंबे हों और हाथ की स्वास्थ्य रेखा में द्वीप भी दिखाई दें, तो ऐसे प्राणी सीने के रोग से दुखी होंगे, उन्हें गुर्दे का दर्द, दिल धड़कने की बीमारी आदि सताती रहेगी। स्वास्थ्य रेखा मनुष्य के हाथ में केवल बचपन और युवा अवस्था में ही रहती है। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा वो रेखा उसके हाथ से लुप्त होती जाती है। इसका एकमात्र कारण ये होता है कि जब आदमी प्रौढ़ता की ओर पदार्पण करता है तब वो अपने शरीर का ध्यान रखता है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कारण वो बहुत ही कम बीमार पड़ता है। जिस प्राणी के हाथ में स्वास्थ्य रेखा का सर्वथा अभाव रहता है वो व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ होता है। जिनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा होती है मगर वो निर्दोष होती है, वो विलक्षण स्मरण शक्ति वाले होते हैं और व्यवहार के कुशल भी होते हैं। जिन प्राणियों की स्वास्थ्य रेखा लंबी और साफ होती है वो प्रसन्न चित्त वाले होते हैं, अच्छे आचरण वाले होते हैं, उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और वो कुशल कारीगर होते हैं। अगर उसे व्यापार का चस्का लग जाए तो वो निपुण व्यापारी भी हो सकता है। अपने पराक्रम से वो उन्नति करता है और धर्म के प्रति भी उदार रहता है। उसके हाथ की उसकी लंबी स्वास्थ्य रेखा इस बात का प्रमाण होती है कि उसकी आयु भी लंबी होगी। अक्सर देखा गया है कि कुछ प्राणियों के हाथ में स्वास्थ्य रेखा के समानांतर एक और रेखा उसी तरह की दिखाई देती है। इस रेखा को हम स्वास्थ्य सहायक रेखा कहते हैं। इस प्रकार की सहायक स्वास्थ्य रेखा बहुधा देखने में नहीं आती। हजारों हाथों में से किसी एक दो हाथ में ही ये दिखाई देती है।
इस सहायक स्वास्थ्य रेखा का संबंध अच्छा प्रभाव यही होता है कि अगर स्वास्थ्य रेखा में कोई अवगुण भी है तो उस अवगुण को स्वास्थ्य रेखा की सहायक रेखा नाश कर देती है और शुभ फल देती है। यदि किसी प्राणी के हाथ की स्वास्थ्य रेखा सीधी, लंबी और साफ हो, उसका फल शुभ ही होगा। मगर इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये रेखा या उसकी कोई सहायक रेखा जीवन रेखा को स्पर्श ना करे, काटे नहीं। देवगति से यदि किसी प्राणी की जीवन रेखा किसी स्थान पर टूटी है और उस टूटी हुई जगह से ही स्वास्थ्य रेखा काटती हुई आगे की ओर निकली हुई है, तो ऐसी दशा में उस प्राणी की मृत्यु का समय वही होगा जहाँ पे वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। यदि स्वास्थ्य रेखा किसी प्राणी की जीवन रेखा को किसी स्थान पर छूती है तो गणना करके आयु का समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उस आयु में वो प्राणी या तो किसी भयानक रोग का शिकार होगा या फिर उसकी मृत्यु होगी। इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा के समानांतर तो चलती रहे मगर मणिबद्ध रेखा की ओर आकर धनुष का आकार ले ले और जीवन रेखा को स्पर्श ना करे, तो ऐसी दशा में वो प्राणी भयंकर रोगों का शिकार होने के बावजूद पूर्ण आरोग्यता को प्राप्त कर लेता है और उसकी उम्र भी लंबी होती है। जिन प्राणियों के नाखून गोलाकार हों और लंबे भी हों और उनकी स्वास्थ्य रेखा हाथ की मस्तक रेखा के आसपास दीप बनाती हुई चले, उस प्राणी को राजयक्षमा अर्थात तपेदिक होने का योग बनता है। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में स्वास्थ्य रेखा के बारे में बचा हुआ फलादेश लेके आएंगे। वैसे स्वास्थ्य रेखा का वर्णन मैंने पूरा कर दिया है, तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे हृदय रेखा का परीक्षण कैसे करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि और आप जपते रहिए हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय जय श्री राधे।